हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे जो नेट, सेट, नीट और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिकाओं की स्थिति तथा कार्य के आधार पर जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए उपकला ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी पेशीय ऊतक या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कोशिकाओं की स्थिति तथा कार्य के आधार पर जंतु ऊतक निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक और चौथा है तंत्रिकीय ऊतक। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपकला ऊतक की उत्पत्ति किस भ्रूणीय स्तर से होती है? ऑप्शन ए एक्टोडर्म से, ऑप्शन बी मेसोडर्म से, ऑप्शन सी एंडोडर्म से या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपकला ऊतक को एपिथेलियल ऊतक भी कहते हैं। यह ऊतक जंतुओं की बाहरी, भीतरी तथा स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति भ्रूण की तीनों प्राथमिक स्तरों से होती है। त्वचा की एपिडर्मिस की उत्पत्ति एक्टोडर्म से, देहगुही एपिडर्मिस की मेसोडर्म से तथा आहार नाल के एपिथेलियम की उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त कणिकाओं के टूटने की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए हीमोपोएसिस, ऑप्शन बी हिस्टोलाइसिस, ऑप्शन सी राइगर मोर्टिस या ऑप्शन डी हीमोलाइसिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हीमोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडिपोज कोशिकाओं में किसका संग्रहण होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वसा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरबीसीएस की संख्या में बढ़ोतरी की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन सी हीमोपोएसिस या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पॉलीसाइथेमिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त के प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजेन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, असामान्य रूप से कभी कभी डब्ल्यूबीसीएस की संख्या में कमी होने की स्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए केशिका पारण, ऑप्शन बी ल्यूकोपेनिया, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइटोसिस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ल्यूकोपेनिया। असामान्य रूप से कभी कभी डब्ल्यूबीसीएस की संख्या में कमी हो जाती है, यह स्थिति ल्यूकोपेनिया कहलाती है। दूसरी ओर जब कभी डब्ल्यूबीसीएस की संख्या में बढ़ोतरी की घटना ल्यूकोसाइटोसिस कहलाती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें डब्ल्यूबीसीएस की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसीएस शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डब्ल्यूबीसीएस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए कणिका में डब्ल्यूबीसीएस, ऑप्शन बी कण रहित डब्ल्यूबीसीएस, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। डब्ल्यूबीसीएस दो प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रेनुलोसाइट्स, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है इओसिनोफिल्स, दूसरा है न्यूट्रोफिल्स, तीसरा है बेसोफिल्स और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है लिम्फोसाइट्स और दूसरा है मोनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरबीसीएस के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन बी इरिथ्रोपोएसिस, ऑप्शन सी थ्रोम्बोपेनिया या ऑप्शन डी मेगाकैरियोसाइट्स।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस आरबीसीएस के बनने की क्रिया इरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। इन्हें बनाने वाली कोशिकाओं को इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। आरबीसीएस की जीवन अवधि लगभग 100 से 120 दिनों की होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेशी तंतु के चारों ओर एक पतला आवरण पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेरीमाइसियम, ऑप्शन बी एंडोमाइसियम, ऑप्शन सी मायोफाइब्रिल्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेरीमाइसियम। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेशी तंतुओं में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए एक्टिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी रेनिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए अरेखित पेशी ऊतक, ऑप्शन बी रेखित पेशी ऊतक, ऑप्शन सी हृदयक पेशी ऊतक या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अरेखित पेशी ऊतक। ये ऊतक उन अंगों की दीवारों में पाए जाते हैं जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं। इसका एग्जाम्पल है आहार नाल और पित्ताशय। दूसरा है रेखित पेशी ऊतक। ये ऊतक शरीर के उन अंगों में पाए जाते हैं जो जीव की इच्छा अनुसार गति करते हैं। इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। तीसरा है हृदय पेशी ऊतक। ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। ये पेशियां हृदय में होने वाली लगातार एवं क्रमिक संकुचन एवं शिथिलन की गति में सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेशी कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले पतले तंतु क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए लिगामेंट्स, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन सी मायोफाइब्रिल्स या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मायोफाइब्रिल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेखित पेशी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ऐच्छिक पेशी, ऑप्शन बी कंकाली पेशी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्तनधारियों की हड्डियों में अनेक नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी न्यूरोग्लिया, ऑप्शन सी हैवर्सियन नलिका या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैवर्सियन नलिका। क्वेश्चन नंबर 16 है, बॉल्कमेंस कैनाल कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए आंतरिक कर्ण, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी अस्थि या ऑप्शन डी मुख में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अस्थि। वोल्कमेंस नलिका अस्थियों में पाई जाने वाली हैवर्सियन नलिकाएं आपस में तथा अस्थि के बाहर एवं अंदर स्थित रक्त वाहिनियों से कुछ आड़ी तिरछी नलिकाओं द्वारा जुड़ी होती हैं। इन्हें वोल्कमेंस नलिकाएं कहते हैं।